स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज हम सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे, जो कि आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 केस बेस्ड हम पहले ही कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। अ सैटेलाइट फ्लाइंग एट द हाइट एच इज़ वॉचिंग ऑन द टॉप ऑफ टू टॉलेस्ट माउंटेन। एक हाइट से जो सैटेलाइट है वो दो माउंटेन्स को देख रही है, एक इस वाले माउंटेन को, एक इस वाले माउंटेन को। एक माउंटेन जिनकी लंबाई है नंदा देवी, जो कि 7816 किलोमीटर है, और एक हाइट एक हमारा मुल्लानगिरी, जो कि जिसकी हाइट है 1930 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द सैटेलाइट ऑन द टॉप ऑफ नंदा देवी एंड मुल्लानगिरी आर 30 and 60। यानी जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी ये वाला जो एंगल है वो नंदा देवी से बन रहा है 30 डिग्री एंड इससे बन रहा है वो 60 डिग्री। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द माउंटेन इज़ 1937, और इन दोनों का डिस्टेंस जो है यानी DS जो है हमारा वो 1937 किलोमीटर है। एंड द सैटेलाइट इज़ वर्टिकली अबव द मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, और इसके मिड पॉइंट से, यानी ये जो मिड पॉइंट है उससे वर्टिकली ऊपर है, एकदम सबसे ऊपर, एकदम दोनों के मिड पॉइंट पे है जो हमारी सैटेलाइट है। इतना हमने क्वेश्चन समझ लिया। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं एक बार। ऊंचाई एच पर उड़ता हुआ एक उपग्रह तो दो ऊंचे पर्वतों नंदा देवी और मुल्लानगिरी जिनकी ऊंचाई की चोटी को देख रहा है। उपग्रह से नंदा देवी और मुल्लानगिरी के शीर्ष का अन्वयन कोण 30 और 60 डिग्री है। दोनों पर्वतों के धार की दूरी 1937 किलोमीटर है तथा उपग्रह दोनों पर्वतों की दूरी के मध्य ऊंचाई पर है। अब आपको बताना है, ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ नंदा देवी, यानी आपको बताना है डिस्टेंस सैटेलाइट का नंदा देवी के टॉप से, यानी ये चीज़ बतानी है आपकी। तो इसका निकालने के लिए यानी हमें A और F का डिस्टेंस निकालना है। AF का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे इस ट्राइंगल में, ये हमें 30 डिग्री पता है। ये हमें बेस जो पता है क्योंकि ये इस पूरे DS का आधा है, क्योंकि मिड पॉइंट बताया था। तो हमें ये सेम है तो ये भी सेम ही होगा ऑफकोर्स, ऊपर नीचे सेम ही दूरी होगी। तो ये बेस पता है हमें, 30 डिग्री का एंगल पता है। हम ट्रिग्नोमेट्री से ये वाली जो परपेंडिकुलर जो हाइपोटेनस है वो निकाल सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो जो हमें पता है हमने लिख लिया। AD 7816 मीटर है, PS हमारा ये है, DS हमें ये दिया है, DI हमारा AG के इक्वल है, यानी हाफ है इसके, तो 968.5। हमें अभी AF निकालना है जो कि हमारा DI का हाफ है, यानी पूरा DS का DI जो है वो हाफ है, यानी AG भी हमारा 937 यानी 968.5 किलोमीटर होगा। ये हमारा 968.5 किलोमीटर है। हमें निकालना है AF फर्स्ट क्वेश्चन में। ट्राइंगल AFG, यानी ये वाला ट्राइंगल देखेंगे, इसमें जो AG है, AG यानी बेस है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है, कॉस होता है, और एंगल कितने का है, 30 डिग्री का है। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। √3/2 AF यहाँ पे डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, √3 मल्टीप्लाई में थी, इधर आके डिवाइड में हो जाएगी। तो 937/√3 हमारा आ जाएगा। हमने डिवाइड वाला ही, हमने 937/2 ही इसलिए लिया, डिवाइड करके नहीं लिया, क्योंकि फिर हमारा पॉइंट पे आंसर आता है तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। √3 की वैल्यू लग सकते हैं 1.7, √3 की वैल्यू हमने रख दी। इसे इससे डिवाइड करेंगे तो 11394 किलोमीटर आएगा, जो कि हमारा AF है, और A ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आपका A ऑप्शन करेक्ट। और बाई चांस आपको √3 की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी तब, या फिर आप अपने टीचर से ही पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे। तो √2 और 3 की वैल्यूज़ हमेशा याद रख के रखनी है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ मुल्लानगिरी, यानी सैटेलाइट का डिस्टेंस। अभी हमने सैटेलाइट का डिस्टेंस नंदा देवी से निकाला था, अब हमें सेम वही डिस्टेंस मुल्लानगिरी, यानी ये चीज़ निकालनी, यानी PF निकालना है हमें। ये हमारा पॉइंट P और ये हमारा पॉइंट F, तो हमें PF निकालना है। PF भी हमारा सेम वैसे ही मेथड से निकलेगा, तो वो हम निकाल लेंगे अभी। नेक्स्ट थर्ड में भी हम लगातार सारे एक साथ ही कर लेंगे। थर्ड है द डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द ग्राउंड, तो सैटेलाइट का डिस्टेंस ग्राउंड से हमें निकालना है, यानी हमें इसमें IF निकालना है। IF निकालने के लिए हमें
आई जी तो पता है हमें, क्योंकि ए डी पता है, ए डी हमारा आई जी के बराबर है, पर हमें एफ जी नहीं पता। एफ जी भी हम इसी ट्राइंगल से निकाल लेंगे, जैसे हमने परपेंडिकुलर निकाला था वैसे हम यहाँ पे हाइट भी निकाल सकते हैं, और इन दोनों को प्लस कर देंगे एफ जी और आई जी को, तो हमारा पूरा आई एफ निकल जाएगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ अ मैन इज स्टैंडिंग इज डिस्टेंस ऑफ 7816 किलोमीटर फ्रॉम नंदा देवी। तो अगर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, जो मैन है वो हमारा नंदा देवी से डिस्टेंस पे नंदा देवी से वो 7-8 किलोमीटर, यानी ये हमारा 7-8 था और ये भी हमारा 7-8 होगा। तो अगर हमारा परपेंडिकुलर और बेस सेम होगा तो कौन सा एंगल बनता है, जब परपेंडिकुलर और बेस सेम होता है तो वो हमारा 45 डिग्री का एंगल बनता है, तो आप इसमें 45 डिग्री आ जाएगा। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन, अ फार अवे मील स्टोन टेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो ज़्यादातर 45 ही है, तो हमारा आंसर अप्रॉक्सीमेटली सही है। विद द टॉप ऑफ मुल्लानगिरी द डिस्टेंस ऑफ द माइल स्टोन एंड द माउंटेन, यानी भूमि पर एक मील का पत्थर मुल्लानगिरी के शीर्ष के साथ 45 का कोण बनाता है। इस मील के पत्थर की मुल्लानगिरी की शीर्ष दूरी तो आपको निकालना है 3 इंच, यानी हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन के आंसर अब करते हैं साथ साथ। तो जैसा कि मैंने बताया था, सेकंड क्वेश्चन में आपको जो है सेकंड क्वेश्चन में आपको हमें पी एफ निकालना, तो यहाँ पे पी एफ है, पी एफ निकालना था। तो पी एच अपॉन में पी एफ करेंगे, जैसे मैंने ट्राइंगल बताया था, तो वो हमारा कॉस ही लगेगा। बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, कॉस 60 एंगल था तो 60 लगेगा। ट्राइंगल पी एच में, तो पी एच हमारा ये दे रखा है 937 अपॉन में 2। पी एफ यहाँ पे डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई में, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। 2 से 2 कट गया, पी एफ इंटू 1 करेंगे तो पी एफ ही आएगा, तो पी एफ की वैल्यू 937 आ गई। तो ये हमारा पी एफ यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन में आई एस निकालना था। आई एस हमारा पी एच के इक्वल है, जो कि ये वैल्यू है हमारी। अब हमें निकालना है आई एफ, तो आई एफ हमारा आई जी प्लस में एफ जी होगा, जैसे मैंने भी बताया था, ये आई जी था और ये इतना एफ जी था। अब आई जी जो है हमारा वो ए डी के बराबर है, यानी ये वाला डिस्टेंस तो हमारा इस वाले डिस्टेंस के बराबर है 7816 किलोमीटर, बट हमें एफ जी निकालना था जैसे मैंने बताया था। तो ट्राइंगल ए एफ जी में एफ जी अपॉन में ए जी देखेंगे तो tan 60 हो जाएगा हमारा। एफ जी tan 60 की वैल्यू होती है 1/√3, और ये हमारा 937, ए जी हमारा 937 था, नीचे 2 डिवाइड में था, ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। एफ जी निकालेंगे, √3 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 937 डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये पूरा हमारा नीचे डिवाइड में हो जाएगा। तो √3 की वैल्यू 1.7 मल्टीप्लाई करेंगे 569.7, बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, क्योंकि √3 की हमने अप्रॉक्स वैल्यू रखी है, तो आपका 555 कुछ पॉइंट 25 कुछ पॉइंट आंसर है, बट आपका बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में ए डी हमारा इतना है, पी एस हमारा इतना है, डी एस हमारा इतना है, डी आई हमारा ए जी के इक्वल है तो 165.5 किलोमीटर, परपेंडिकुलर बेस के इक्वल है तो हमारा एंगल 45 डिग्री बनता है, वो हमने अभी समझा भी था। फिर हमें उसमें ट्राइंगल पी एस के अगर हम देखें तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ट्राइंगल पी एस के ये वाला ट्राइंगल है, इसमें आपको ये डिस्टेंस निकालना है। तो हमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें पी एस अपॉन में पी के करेंगे, जो कि हमारा साइन 45 डिग्री होगा, साइन परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस करेंगे, और ये हमारा साइन 45 पर पी एस हमारा कितना है 930 है हमारा, और साइन 30 की वैल्यू हमारी होती है √2। पी के इधर डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, √2 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में, तो 930 √2 आ जाएगा, तो 930 √2 की वैल्यू 1.4 रखेंगे, पी के हमारा 2702 मीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। अब ऑप्शन में नहीं है तो हमारा ये मतलब नहीं कि हमारा आंसर गलत है, हमारा आंसर निकालने का यही तरीका होता है। ऑप्शन में नहीं है तो आप ये लिख के भी ये लिख देंगे इतना पूरा आंसर, तब भी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि आपने एक सही मेथड से करा है। और ऑप्शन अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, चिंता नहीं करनी है, आप उसका सॉल्यूशन लिख दीजिए, बिकॉज सॉल्यूशन के भी कभी कभार मार्क्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपका केस बेस्ड स्टडीज़ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग यू। और एक बार मैं लास्ट में टिक करा देती हूँ आपका। फर्स्ट में आपका फर्स्ट ऑप्शन था, सेकंड में आपका